नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए फिर बायो के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? हमारे हृदय कब आराम करता है? ऑप्शन ए है कभी नहीं, ऑप्शन बी है सोते समय, ऑप्शन सी है दो धड़कन के बीच, ऑप्शन डी है यौगिक आसन करते समय। हमारा जो हृदय है यह दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। कब करता है? तो दो धड़कनों के बीच में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? ये हृदय की धड़कन को पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 86 बार, ऑप्शन बी है 98 बार, ऑप्शन सी है 72 बार, ऑप्शन डी है 64 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर पूछ ले कि महिला का कितने बार, तो महिला का हो जाएगा 78 बार। पूछ ले बच्चे का हृदय कितना बार, तो बच्चे का हो जाएगा 120 बार 1 मिनट में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये कक्ष का मतलब क्या है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। देखिए हमारे हृदय में कक्ष का मतलब होता है कक्षा, है ना, कक्षा। तो हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हमारे हृदय में कितने कक्ष या कक्षा? हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। देखिए लीजिए आप, 1 2 3 और ये 4। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कक्ष को ही हम लोग कहते हैं चेम्बर, इसी को हम लोग कहते हैं कोष्ठक, है ना। तो हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी सेलेनोमीटर, ऑप्शन डी सिस्मोगैमेनोमीटर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिस्मोगैमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सिस्मोगैमेनोमीटर का प्रयोग हम लोग रक्त दाब या रक्तचाप नापने के लिए करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, RH कारक, इसी का इंग्लिश में हम लोग कहते हैं RH फैक्टर, का नाम संबंधित है एक प्रकार से। बोलता है RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। ऑप्शन देखते हैं क्या है, कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से, है ना। तो देखिए RH कारक जो होता है, RH फैक्टर, इसका संबंध बंदर से है। किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंदर। देखिए RH कारक जो होता है, यह इसकी खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। किस पर? तो रीसस प्रजाति के बंदर पर RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस खोज में ये बंदर में जो है डी एंटीजन मिला था, मतलब इस बंदर के रक्त समूह में डी एंटीजन मिला था। तो ये डी एंटीजन का क्या काम है? देखिए डी एंटीजन का ये मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति के रक्त समूह में डी एंटीजन उपलब्ध है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अर्थात जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन अनुपस्थित है, उपलब्ध नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इसी डी एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परागन है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। स्टेगमा से परागकोश तक पराग का संचार। ऑप्शन बी है पौधे में पराग का उत्पादन, ऑप्शन सी है परागकोश से स्टेगमा तक पराग का संचार, ऑप्शन डी है बीजाणु से पराग ट्यूब का विकास। देखिए ये परागन जो है ना, परागन यह एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। हमारे फूल जो होते हैं, हमारे फूल के 2 भाग होते हैं, एक स्त्री वाला भाग, एक नर वाला भाग। नर वाले भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसर। ये वाला नर वाला भाग हो गया आपका, इसी को कहते हैं हम लोग पुंकेसर। और स्त्री वाले भाग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं इसको? स्त्री केसर। इसको कहते हैं स्त्री केसर। इस भाग को कहते हैं हम लोग स्त्री केसर। अब देखिए क्या होता है, ये जो है हमारा ये पुरुष वाला भाग जो है, इसको कहते हैं हम लोग परागकोश। इसमें छोटे छोटे धूल के आकार के बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं जो क्या होता है, ये हवा के माध्यम से या किसी कीड़े मकोड़े के माध्यम से उड़कर ये कहाँ तक पहुँचता है, ये जो है स्त्री वाले वर्तिकाग्र तक पहुँचता है।
इसी प्रक्रिया को हम लोग परागण कह देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग परागण कह देते हैं। इसका सही आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी, परागकोश से स्टिग्मा तक परागण का संचार, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ये पूछ रहा है कि मानव हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जो कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन ए है उदर के ठीक नीचे, ऑप्शन बी नंबर है श्वास नली से जुड़ी, ऑप्शन सी है गर्दन के निचले हिस्से में, ऑप्शन डी है मस्तिष्क में। देखिए ये हाइपोथैलेमस जो है हमारा ये मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। इसका आपका सही आंसर आपका हो जाएगा इसका मस्तिष्क में उपस्थित। इसका सही आंसर आपका डी, मस्तिष्क में उपस्थित। किस में उपस्थित? मस्तिष्क में उपस्थित। हमारे मस्तिष्क के बहुत सारे भाग हैं, जैसे ये थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरेब्रम हो गया, ये सभी भाग किसका है? तो मस्तिष्क का भाग है। जब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क में समान रूप से दिल के धड़कन की दर क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए दिल के धड़कन को पूछ रहा है, हृदय की धड़कन को पूछ रहा है। तो आपको बताए थे कि 1 मिनट में कितना बार? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। 60 से 120 बार, 50 से 80 बार, 120 से 80 बार, 75 से 120 बार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा जो एक रक्त का एक घटक है, क्या है? प्लाज्मा जो है ये हमारे रक्त का एक घटक है, जो है एक मांसपेशी, एक कोशिका, एक द्रव, एक उत्तक। देखिए हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं। हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं। एक होता है इसका ठोस भाग, एक होता है इसका द्रव्य वाला भाग। एक ठोस एक द्रव्य होता है। ठोस वाले भाग को हम लोग कहते हैं कनिका, और द्रव्य वाले भाग को कहते हैं प्लाज्मा, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, प्लाज्मा क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य वाला भाग है। क्या है? द्रव्य वाला भाग है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? कार्ल कोल्लर, मेरिस हिलेमैन, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, है ना। देखिए इसका जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO सिस्टम की खोज की। देखिए हमारे मानव रक्त समूह को, मानव ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप, हमारे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, A, B, AB, O। मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया जाता है। पहला A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O। तो जिसमें से ये 3 का ब्लड ग्रुप, A का, B का और O का, ये तीनों का खोज किसने किया? ये तीनों का खोज कर लिया कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसीलिए इस मानव रक्त समूह को हम लोग ABO सिस्टम कर देते हैं, है ना। ताकि इसमें 4 में से 3 की खोज किसने कर लिया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसीलिए ABO सिस्टम का आविष्कारक कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है? मतलब हमारे हृदय क्या होता है, एक बार संकुचन करता है, संकुचन के बाद क्या होता है, हमारे रक्त जो है सभी अंगों तक पहुंचता है। संकुचन और एक बार वो पुनः अपनी अवस्था में आता है ना। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायसिस्टोल। आपको पता होगा कि हमारा रक्तचाप जो है 120/80 होता है। 120/80। 120 जो है यह है आपका सिस्टोल, इसको सिस्टोल कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग डायसिस्टोल। इसको क्या कहते हैं? डायसिस्टोल। इसको कहते हैं सिस्टोल। 120 को सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है। हृदय का पुनः अपनी अवस्था में आना डायसिस्टोल कहता है। तो हृदय के संकुचन किसके नाम से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिस्टोल, ऑप्शन नंबर ए। यदि हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का ये वेट को पूछ रहा है कि हमारे हृदय का वजन कितना होता है। ऑप्शन ए है 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 300 ग्राम, ऑप्शन सी है 400 ग्राम, ऑप्शन डी है 500 ग्राम। कि हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या। ये कक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को चैम्बर कहते हैं। तो पीछे आपको बताए थे कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर, 4 कक्ष या 4 कोष्ठक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय की ओर शुद्ध रक्त ले जाती है? तो इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि शिरा में कौन सा रक्त होता है, शिरा में कैसा रक्त, शिरा में जो है इसमें कौन रक्त होता है, शुद्ध या अशुद्ध, और धमनी में क्या होता है। देखिए शिरा में जो होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, और धमनी में शुद्ध रक्त। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी
सीरा फेफड़ा से हृदय की ओर शुद्ध रक्त ले जाता है। शुद्ध पूछ रहा है, लेकिन सीरा में देखिए अशुद्ध होता है, ये शुद्ध पूछ रहा है, तो उसमें हो जाएगा आपका फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय सीरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।